नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस से स्टार्ट हो चुकी है। इसका न्यू शेड्यूल है वो जारी किया गया है। पहले जो आपका शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग नहीं, अब आपके न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया 2023-24 सेशन के लिए। तो आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप अपनी कॉलेज चॉइस वो फील कर सकते हैं। वो 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आप अपनी कॉलेज चॉइस वो फील कर सकते हैं। पहले आपकी 7 से 9 के बीच में थी, अब आपकी 10 जुलाई तक कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपका प्रोविजनल सीट एलोकेशन है वो आपका 13 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट एलोकेशन वो 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। जो पहले 14 और 15 को आपको रिपोर्टिंग करनी थी, अब 15 जुलाई को आपका फाइनल सीट एलोकेशन है वो जारी किया जाएगा। और आपको आप जो भी कॉलेज अलॉट होती है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आपको अपनी फ़ीस के साथ में। वो 17 से 19 जुलाई 2023 के बीच में आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी होगी। और आपकी जो सीट वैकेंसी जो जितनी भी आपकी वैकेंट रही है सेकंड राउंड के लिए, उसकी लिस्ट है वो 20 जुलाई 2023 को जारी कर दी जाएगी। तो ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का है, यहाँ पे 20 तारीख को आपका सीट वैकेंट जारी किया जाएगा। तो 22 से 24 के बीच में अपनी कॉलेज चॉइस फील कर सकते हैं। सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट एलोकेशन वो 26 जुलाई को जारी किया जाएगा। फाइनल सीट एलोकेशन है वो 29 जुलाई को। और आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी 1/8 से 3/8 के बीच में। सेकेंड राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको 1/8 से 3/8 के बीच में आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद में अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। उस ओपन राउंड का जो शेड्यूल है वो सेकेंड राउंड के बाद में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, जिन कैंडिडेट को काउंसलिंग प्रोसेस ही नहीं पता है कि वो किस तरीके से काउंसलिंग करें, कॉलेज चॉइस क्या फील करें या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो हमारी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है उसे अवेल कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तो वहाँ से आप चाहे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि काउंसलिंग की जो सारी कंप्लीट प्रोसेस है वो मेरे द्वारा पर्सनली ही हैंडल की जाएगी। आपको किस तरीके से आप काउंसलिंग करनी है, कौन सी कॉलेज चॉइस फील करनी है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस आपकी वो एनालिसिस की जाएगी कि आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। और अगर आप काउंसलिंग खुद के माध्यम से करते हो तो आधी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं रहती है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इस चक्कर में आपके अच्छे खासे मार्क्स आने के बाद में भी आप अपने लिए सीट है वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप दोनों सीट ही आप कंफर्म नहीं कर पाते हो। और जो मेरे द्वारा काउंसलिंग की जाती है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड, ओपन राउंड, जो जितनी भी लास्ट तक जितने भी राउंड होते हैं वो सारे मेरे द्वारा ही आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप ये सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, अब सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में वो आपकी दी गई है। आप प्रोस्पेक्ट में देखेंगे, मैंने वीडियोज़ में भी ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन आपकी कैटेगरी वाइज की आपकी कैटेगरी में कितने परसेंटेज आपको रिजर्वेशन दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी सीटें रहेगी कौन से कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती है। रैंक और कट ऑफ है उसका भी एनालिसिस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज चॉइस फील की जाती है। सेकंड, अगर आपके कोई भी नोटिफिकेशन आता है एडमिशन से रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, जिससे कि आपको अगर कोई सीट अलॉटमेंट होता है और आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई इशू ना आए तो पूरी कंप्लीट आपकी हेल्प की जाती है। अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं करना, सारी प्रोसेस है वो मेरे द्वारा पर्सनली ही हैंडल की जाती है और पूरी आपकी हेल्प की जाती है। अब इसमें आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, जो लास्ट में आपका स्पोर्ट राउंड होता है या ओपन राउंड जिसे भी कहते हैं, तो वो भी मेरे द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और एडमिशन की डिटेल प्रोसीजर कि आपको कितनी फीस पे करनी है, एडमिशन की कितनी रहेगी, ट्यूशन फीस क्या रहेगी, हॉस्टल चार्जेस, वो सारा डिटेल में आपको बताया जाता है। क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो जाता है बाई चांस, ये मान के चलिए कि जैसे मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट आए थे तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में कॉन्टैक्ट किया तो उन प्राइवेट कॉलेज ने पहले ही उनसे फीस ले ली। तो इस तरीके से भी थोड़ी सी ये चीज़ें अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको आगे भविष्य में कोई भी किसी भी तरह कोई इशू नहीं होगा। कॉलेज चॉइस किस तरीके से फील करनी है वो सारा मैं खुद पर्सनली करूँगा, आपको भी सजेशन दूंगा कि आपको इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप ये ज़रूर आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता है, सारी चीज़ें मेरे द्वारा पर्सनली ही हैंडल की जाती है और ज़्यादा कैंडिडेट के लिए नहीं है ये। मैं
अकेला हूँ तो मैं 20 से 25 कैंडिडेट की काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकता हूँ। बाकी ये लिंक है वो बाद में डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको अगर काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया गया, उसके माध्यम से आप एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चाहते हैं या बीएससी पैरामेडिकल की, या पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग दोनों की, तो आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग की पेड काउंसलिंग आपको अवेल करनी है तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये जो भी डिटेल्स है ये आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है आपकी। और काउंसलिंग नेम, जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के लेनी है तो उसका आपको नाम लिखना है हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग, या पैरामेडिकल की लेनी है पैरामेडिकल की, या आपको बोथ की लेनी है तो हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल आपको मेंशन करना है। आपके रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। और यहाँ पे आपको जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है उसका आपको यहाँ पे लिंक डालना है। फिर प्रोसीड एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हैं जो आप काउंसलिंग फीस है वो। इसके अलावा आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको यूपीआई मेथड दे रखा है, मोर पेमेंट ऑप्शन है वो भी दे रखे हैं। यूपीआई मेथड भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेमेंट ऑप्शन जैसे कि फोन पे, भीम यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम या अदर यूपीआई ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, तो कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं और अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद में सारी प्रोसेस मेरे द्वारा फॉलो की जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूँ वो आप प्रोवाइड कर दीजिए और आप निश्चित होकर बैठिए, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, फीस क्या लगेगी, क्योंकि फीस से रिलेटेड ही आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि आपकी मैनेजमेंट कोटाई क्या रहेगी, हिमाचल प्रदेश कोटाई क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, कौन सा कॉलेज, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस की जाएगी। तो आप अगर पेड काउंसलिंग चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।